हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 की, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारा पार्ट सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट क्लियर किया है। तो चलिए देखते हैं सेकंड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड पार्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 1/x इक्वल टू 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0 आर। तो ऑप्शन है 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5। सेकेंड ऑप्शन है 2 प्लस रूट 5 2 माइनस रूट 5। थर्ड ऑप्शन है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। फोर्थ है 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो मैं इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दे देता हूं। तो इसे हम ऑन ले लूंगा और इनका 1 और x का एलसीएम लूंगा। तो 1 और x का एलसीएम हो जाएगा मेरा x, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 3। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो x² प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 3x। अब x² के x, अब 3x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा तो ये हो जाएगा, इधर पॉजिटिव था इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब चलिए इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -3 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूला पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस का माइनस और b क्या हमारे पास माइनस का, ये ऑलरेडी है, प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 4 इंटू 1 और इंटू सी यानी इंटू 1, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू भी 1 है, अपॉन में 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा। x का x इक्वल टू माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का प्लस माइनस, -3 का स्क्वायर 9 और 4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 4 और 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब ये 9 माइनस 4 है यानी कि 9 माइनस 4 करें तो ये 5 हो जाएगा, यानी 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब मैं पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करके लिख देता हूँ। तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, रूट 5 को प्लस पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार रूट 5 को नेगेटिव ले लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो जो हमारे दो रूट्स आ गए वो हैं 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। इट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आर। ऑप्शन है 1 अपॉन रूट 2 कॉमा 1 अपॉन रूट 2। सेकेंड ऑप्शन है रूट 2 कॉमा रूट 2। थर्ड ऑप्शन है 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। फोर्थ ऑप्शन है रूट 2 कॉमा 1 बाय रूट 2। तो चलिए देखते हैं कि 2x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का रूट्स क्या होते हैं। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं। d क्या है हमारे पास, d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू b क्या है हमारे पास -2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, -4 इंटू इक्वल टू 8 हो जाएगा, इक्वल टू 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई 0। इसमें हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया इस इक्वेशन का वो 0 आ गया और 0 का मतलब अगर d इक्वल टू 0 होता है तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे जो रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल रहेंगे। अब चलिए रूट्स निकाल लेते तो रूट्स का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू एक्स माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास d है, d होता है और d की वैल्यू हमारे पास आई है 0, इट मीन्स प्लस माइनस में 0, और b की वैल्यू हमारे पास अभी अप्लाई नहीं कर पाया तो 2 इंटू ए क्या हमारे पास 2 है, x इक्वल टू एक्स माइनस बी यानी कि माइनस 2 रूट 2, ठीक है, अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 रूट 2 अपॉन 4, 2 से इसे कैंसिल करूँगा तो ये 1 टाइम और फिर 2 टाइम्स, अब x इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2, अब मैं इसे रूट 2 से डिवाइड दूंगा तो ये रूट 2 से 1 टाइम चला जाएगा और ये रूट 2 से चला जाएगा रूट 2 टाइम्स में, इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो रूट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, और मैंने जैसा बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आते हैं तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, यानी कि जो हमारा दूसरा रूट्स रहेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो भी 1/√2 हो जाएगा। इट मीन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज, तो क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है -3, सेकंड है 6, थर्ड है 3 और फोर्थ है 2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे उनका सम क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो गिवन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमसे क्या पूछा गया है कि इनके रूट्स का सम, रूट्स मान लेते चले, एक रूट अल्फा है, सेकंड रूट क्या हमारे पास बीटा है, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का माइनस, बी की वैल्यू हमारे पास -9 है और ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब ये हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस का 9 और अपॉन में 3, और 3 का टेबल में 3 टाइम्स जोड़ूंगा तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रूट्स आ जाएंगे, रूट्स का जो सम आ जाएगा वो हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इक्वल टू 0 is 4 while the equation x square plus px plus q equal to 0 has equal roots, the value of q is, तो क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑप्शन है 49/4, सेकंड ऑप्शन है 4/49, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 49। तो क्वेश्चन हमसे पूछ के, क्वेश्चन ने पहले ने दिया क्या, पहले गिवन क्या हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इक्वल टू 0 जिसका एक रूट हमें गिवन है जो कि है 4, तो हमें बताना है कि x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे जब px स्क्वायर प्लस px प्लस q के जो रूट्स होंगे इक्वल होने पे q की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं q की वैल्यू। तो जो हमें फर्स्ट इक्वेशन है गिवन है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इक्वल टू 0, जिसका हमें एक रूट दिया गया है, यानी कि एक रूट हमें क्या दिया गया है 4 गिवन है, तो मैं इस 4 की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये पुट करने पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस p इंटू 4 प्लस 12 इक्वल टू 0, 4 का स्क्वायर यानी 16 और 4p प्लस 12 इक्वल टू 0, और 16 और 12 हो जाएंगे हमारा 28 इक्वल टू 0। अब मैं 28 को राइट हैंड से ट्रांसफर करूँ तो इधर ये पॉजिटिव साइड आके नेगेटिव में हो जाएगा। अब 4 को मैं इधर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में भेज देता हूँ 28 के, तो ये हो जाएगा अपॉन में 4 से मैं 28 माइनस 28 को डिवाइड करूँगा तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7, ठीक है। तो हमारे पास जो p की वैल्यू आ गई वो आ गई -7। तो हमसे पूछा गया क्या है कि हमसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 जिसके रूट्स क्या हो, जिसके रूट्स इक्वल हो, तो हमें बताना है कि q की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए p की वैल्यू इसमें अप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -7x प्लस q इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -7x प्लस q इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, मीन्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। चलिए इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास बी स्क्वायर क्या है कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है हमारे पास 1 और सी हमारे पास है q इक्वल टू 0, तो -7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल टू 1 और 4 इंटू q इक्वल टू 4 के माइनस का माइनस जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं
अब मैं इस 49 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दूंगा। अब q इक्वल टू 49 अपॉन 4 में 4 को ट्रांसफर कर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवाइड में ट्रांसफर कर दिया। तो q की जो हमारे पास वैल्यू आई है, q की वैल्यू आई है हमारे पास 49 अपॉन 4। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए 49 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज। तो ऑप्शन है -3 अपॉन 4, -3 अपॉन 7, और थर्ड ऑप्शन है 3 अपॉन 7 और फोर्थ ऑप्शन है 7 अपॉन 4। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के दो रूट्स हैं जो कि हैं अल्फा और बीटा। तो हमें बताना है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले मैं इनका अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लूंगा, तो जो किया जाएगा अल्फा बी इंटू बीटा। अब यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस यहाँ हो जाएगा अल्फा, एलसीएम लिया, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो एलसीएम मेरे को फाइंड आउट हो गया डायरेक्ट। अब अल्फा प्लस बीटा, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, जो कि हो जाएगी माइनस का 3 अपॉन 4। तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -3 अपॉन 4 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन ए, जो कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 7 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 4। अब मैं इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का 3 अपॉन 7। तो जो हमारे पास 1 अपॉन अल्फा और प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 7। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू सी आर। तो ऑप्शन है ए सी, बी सी, ए बी, ए प्लस सी या फिर बी प्लस सी। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के जो रूट्स है वो है अल्फा एंड बीटा। तो हमें बताना है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के रूट्स इक्वल टू सी के बीटा के रूट्स क्या होंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल सी के रूट्स गिवन। तो रूट्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, रूट्स को हम लिखते हैं x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इनको अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब आपको पता है कि जो रूट्स का सम होता है, रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वेशन के बराबर होता है। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू किसके, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी के रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, रूट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो रूट्स हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं, अब मैं सी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस माइनस का सी हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन में भी माइनस का सी है, क्योंकि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू सी था, तो मैंने सी को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया तो हो गया माइनस का सी, तो ये हो जाएगा माइनस सी। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा माइनस सी के जो रूट्स आ गए वो आ जाए x माइनस ए और x माइनस बी। इनको अगर मैं कंपेयर कर लूंगा तो x माइनस ए इक्वल टू 0 और x माइनस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बी और x इक्वल टू ए। तो जो हमारे दो रूट्स आ गए वो आ गए ए और बी। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहन एंड सोहन सॉल्व एन इक्वेशन। इन सॉल्विंग मोहन कमिट अ मिस्टेक इन कांस्टेंट टर्म एंड फाइंड द रूट 8 and 2।
Sohan commit a mistake in the coefficient of x and he found roots -9 and -1. The correct roots are, तो हमारे ऑप्शन है 9,1, सेकंड ऑप्शन है -9,1, थर्ड ऑप्शन है 9,-1 और फोर्थ ऑप्शन है -9,-1। तो चलिए देखते हैं। तो जो मोहन ने रूट्स निकाले हैं वो है हमारे पास 8 और 2, और जो सोहन ने रूट्स निकाले हैं वो क्या निकाले, -9,-1। और मोहन ने किस में गलती की है, मोहन ने की है सम ऑफ जीरोस मीन्स बी में गलती की है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो होता है x² + bx + c। और तो इसने क्या किया था, कांस्टेंट टर्म में गलती की थी, यानी c इसने गलत फाइंड आउट किया, लेकिन इसने b करेक्ट फाइंड आउट किया था। और सोहन ने क्या किया है, b में गलती की है और उसने c फाइंड आउट सही किया है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो होता है x² - सम ऑफ जीरोस प्लस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इक्वल टू 0। तो मोहन ने गलती की थी कांस्टेंट टर्म, लेकिन उसने b टर्म को सही माना, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x को सही माना, यानी कि जो b होता है हमारा सम ऑफ जीरोस होता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग में। तो ये हो जाएगा x², सम ऑफ जीरोस कर देंगे तो मोहन के जीरोस क्या है 8 and 2, यानी कि 8 + 2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि सोहन के सही है, यानी उसने कांस्टेंट टर्म में गलती नहीं की। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है हमारा -9 इंटू -1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 10x प्लस 9, क्योंकि -9 इंटू -1 इक्वल टू 9 इक्वल टू 0। तो हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमारे पास जो x इक्वल टू जो b है वो हमारे पास है -10, यानी कि माइनस इंटू -10 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा b² - 4ac। तो b² - 4ac यानी कि -10 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, ओके, अपॉन में 2 इंटू a, यानी 2 इंटू 1। अब x इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 का -4 इंटू 9 इक्वल टू 36 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस माइनस, अब 100 में से 36 गए तो आ जाएगा √64 अपॉन 2 आ गया, √64 अपॉन 2 आ गया। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो जो x इक्वल टू प्लस प्लस माइनस अंडर रूट में जो 64 है वो किसका स्क्वायर रहता है, वो होता है 8 का स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस अपॉन 8 इक्वल टू s इक्वल टू 10 प्लस माइनस 8 अपॉन 2। तो इसको मैं माइनस और प्लस को सेपरेट कर लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 10 प्लस 8 अपॉन 2, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस 8 अपॉन 2। तो मेरे पास जो वैल्यू बचेंगी वो हो जाएगा x इक्वल टू 19/2। तो हमारे पास x जो 18/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट जो जीरो हो जाएगा वो हो जाएगा 9, और जो सेकंड जीरो से जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 2/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट करूंगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो जो हमारा फर्स्ट जीरो आया 9 और सेकंड जीरो जो आया वो -1 आया। तो जो हमारे करेक्ट जीरोस हैं वो है 1 और 9 और 1। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा A 9,1। हमारा 8th क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 3x - 6 इक्वल टू 0, द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इज। तो ऑप्शन है हमारे पास 6x² - 3x + 2 इक्वल टू 0, 6x² + 3x - 2 इक्वल टू 0, 6x² - 3x - 2 इक्वल टू 0, और फोर्थ ऑप्शन x² + 3x - 2 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि उस 2x² - 3x - 6 इक्वल टू के 0 के इक्वल टू 0 जो उनके रूट्स हैं वो है अल्फा एंड बीटा। तो हमें बताना है कि 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा किस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो हमारे ऑप्शन थे 6x² - 3x + 2 इक्वल टू 0, 6x² + 3x - 2 इक्वल टू 0,
6x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि चारों में से किसके रूट्स होंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 2x² माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 और जिसके रूट्स क्या थे हमारे, जिसके रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस का माइनस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 अपॉन ए यानी 2, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 3 अपॉन 2। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए यानी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास -6 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 2 और 2 से -6 को डिवाइड होती है, हो जाएगा माइनस का 3। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा था, चलिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था जो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा दो रूट हैं, ठीक है, ये किसके रूट्स हैं। तो जो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। ठीक है, तो x² का x² सम ऑफ जीरोस यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 0। तो x² का x² अल्फा एंड बीटा का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस, अब इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब x² का x², अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, वो निकाली हमने 3 अपॉन 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाली माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। x² का x², अब इस माइनस को 3 को मैं ऊपर वैल्यू करूंगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ जो 1 है इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन माइनस का 6x प्लस अब 1 अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x², अब इस माइनस को मैं बाहर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 6x प्लस ये माइनस बाहर जाएगा तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दे देते हैं तो ये हो जाएगा, पहले मैं इनका एलसीएम ले लूंगा तो इनका एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक, अब ये हो जाएगा 6x उसका 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे 3x का 3x और यहाँ पे -1 का हो जाएगा -2 इक्वल टू 0 अपॉन में 1। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 3x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0 इंटू 6। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 6x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द रूट्स ऑफ px² प्लस qx प्लस 2 इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन ऑप्शन है p इक्वल टू 0, p इक्वल टू -2, p इक्वल टू प्लस -2 और p इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जो px² प्लस qx प्लस 2 इक्वल टू जो 0 इनके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल है, यानी कि जो अल्फा होगा, मान लीजिए दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो अल्फा जो होगा 1 अपॉन बीटा के इक्वल होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है हमारे पास px² प्लस qx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमसे क्या पूछा, हमें क्या गिवन है कि जो एक रूट होंगे वो आपस में रेसिप्रोकल, यानी मान लीजिए हमारे पास दो रूट है, मान लेते हैं अल्फा और बीटा, हमारे पास दो रूट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, क्योंकि जो एक रूट है दूसरा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 इंटू 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है आपने पहले भी पढ़ा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू में यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए इक्वल टू 1। सी क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है 2 और ए क्या होता है हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि है p इक्वल टू 1। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और p इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 और p। तो हमारे पास जो p की वैल्यू आ गई वो आ गई
p इक्वल टू 2। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, p इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 इज 2, द वैल्यू ऑफ k इज। तो हमें 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 का एक रूट गिवन है जो कि है 2। तो हमें बताना है कि जो k की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास k की वैल्यू के लिए वो है, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है -2। चलिए k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका हमें एक रूट गिवन है जो कि है 2, यानी कि x इक्वल टू हमें 2 गिवन है। तो 2 इंटू एक्स यानी x 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स यानी k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 इंटू के हो जाएगा हमारा 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 8 में से 6 में से माइनस करूंगा तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2k, अब मैं इस प्लस के 2 को राइट हैंड से ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब ये यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में इसमें डिवाइड में भेजता हूँ तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2 और 2 से -2 को कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा k की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -1। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1 ऑप्शन बी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।